देश में जैसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे ही इस बात का हवाला दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है। तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने लगती हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। देश में 83 दिन यानी 2.5 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी तेल कंपनियां ऑयल कीमतों में इजाफा नहीं कर रही हैं। अब जरा सोचिए, जहां कीमतें बढ़ाने के पीछे हमेशा कच्चे तेल की बढ़ने वाली कीमतों का हवाला दिया जाता है, वहां पेट्रोल डीजल महंगा क्यों नहीं हो रहा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कच्चे तेल के दाम 2014 के बाद सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर आ चुके हैं। जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब 30% बढ़ाकर $88 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। सबसे पहले इस सवाल का जवाब जान लीजिए कि आगे क्या संभावना है, यानी कच्चे तेल के दाम क्या अभी और बढ़ेंगे। दरअसल विशेषज्ञ कहते हैं कि कच्चे तेल की कीमत आने वाले महीनों में $100 प्रति बैरल जा सकती है। दरअसल यूएई के तेल ठिकानों पर हैती विद्रोहियों के हमले से उपजा विवाद इसका बड़ा कारण है। वही संभावना है कि रूस यूक्रेन विवाद के चलते भी कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये कि भारत में आखिरकार तेल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे। भारत के बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर क्यों नहीं दिख रहा। इसका जवाब बहुत सीधा है, और वो ये कि भारत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के साथ गोवा और मणिपुर के नाम शामिल हैं। इन राज्यों पर कोई असर न पड़े, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हो रहा। 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच इन राज्यों में चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि तब तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। पिछला रिकॉर्ड अगर देखें तो पिछले कई विधानसभा चुनाव के समय इसी तरीके का एक क्रम देखा गया, जब चुनावी समय में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, लेकिन चुनाव के तुरंत के बाद इनके भाव बढ़ा दिए गए। मसलन नवंबर 2021 में 14 राज्यों की 30 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। नतीजे आए तो बीजेपी को झटका लगा, जिसके अगले ही दिन यानी 3 नवंबर की शाम को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। पिछले साल यानी साल 2021 में 27 फरवरी को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। 27 फरवरी को दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 91.17 रुपए और डीजल की 81.47 रुपए थी। 23 मार्च तक इनकी कीमतें स्थिर रहीं और बाद में यानी 2 मई को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जैसे ही आए, 4 मई को पेट्रोल की कीमत 15 पैसे और डीजल की कीमत 18 पैसे बढ़ गई। आपके लिए थोड़ा इसे भी समझना जरूरी है। अप्रैल 2020 में क्रूड ऑयल की कीमत $19 प्रति बैरल थी, लेकिन उस समय भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हुई थीं। 30 अप्रैल 2020 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 69.59 रुपए थी और डीजल की कीमत 62.29 रुपए थी, जबकि मार्च 2020 में क्रूड ऑयल की कीमत $33 प्रति बैरल थी और तब भी दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल 69.59 रुपए और डीजल 62.29 रुपए था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। सरकार की ओर से अक्सर ये कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करने में उसका कोई रोल नहीं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि चुनावी सीजन में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होती। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।